बढ़ावा दिता जाए। दो सड़कों का इन्होंने जिक्र किया कि अगर ये सड़क बन जान तो इस इलाके दे विच टूरिस्ट जिहड़ा वो आ सकता है, सैर सपाटा करने वास्ते लोग इत्थे आ सकते हैं। और चूंकि कटड़ा इथों जिहड़ा वो लगभग 15 किलोमीटर है तो इस एरिया की तरक्की हो सकती है। मैं समझना जो डिमांड इन्होंने रखियां ने ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है। और अल्ताफ बुखारी साहब इस डिमांड नूं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस भी लियाणगे और अगर जरूरत पई तो दिल्ली च भी जाके इसके बारे च गल करनगे। विक्रम राठौर जी, बाकी जिन्ने भी मेरिया माता, मेरे भैना, मेरे बुजुर्ग साहब, आप मुझे रोज वादा देते हैं कि मुझे बताओ, कितनों का बताएं? आप तो दिन में हजारों का बताते हैं, उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कनक बोई गई है इस वक्त, वहां सरसों बोया गया है कश्मीर में, जमीनों पे आके बोर्ड लगाते हो। क्या ये किसान क्या करेगा? राशन कम कर दी है आपने पहले ही। फ्री करने का मतलब तो नहीं है ना, कम करो, आप लैंडेड रेट पे भी रखो। फ्री तो 20 किलो देते हो हर एक को, बाकी तो फ्री लैंडेड रेट पे रखो। ये लोग पहाड़ी लोग हैं, कहां से लाएंगे? आपको तो नहीं हम कहते हैं कि सब्सिडी दे दो, आप बाकी तो इनको लैंडेड प्राइस पे रख लो। जो चीजें करने की है वो नहीं करते हो, लेकिन जिन पे कुछ नहीं, क्यों लोगों का अटेंशन निकालो जी, निकाल। बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा? अब हमें इसकी पूजा करवाओगे क्या? शायद इनका मतलब है कि हम बुलडोजर बाबा की आप पूजा करें। जम्मू कश्मीर के लोग खुदा से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, और पूजा भगवान की या खुदा की करते हैं। हम बुलडोजरों की पूजा नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं इन बुलडोजरों को, जिसको आप ताकत की निशानी बता रहे हैं। ये ताकत की निशानी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की निशानी है। ताकत की निशानी अगर है तो ये है, ये लोग जो सामने बैठे हैं ताकत की। ऐसी शख्सियत, माइनर शख्सियत को एक दफा ऐसे ही जितना आपने जोश दिखाया है, एक दफा फिर से इसी तरह हमारे से कंधा मिला के कंधे के साथ चलना, और हम दिन दिन रुकने। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसको बोला जा रहा है, किस तरह से देखती है अपनी पार्टी इसको? देखिए, मुझे तो ये ड्राइव लोगों को हरासा, परेशान और डिग्रेड करने की ड्राइव लगती है। मुझे इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है, अभी यहाँ किया गया कुछ नहीं है। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है, हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ़ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजिटेशन चली कि किसी के पास है होगी, तो उसमें खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियाँ जलाई जाती हैं, तो अपने अपने फेथ के हिसाब से। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बोला है कि पहले नोटिस दिया जाए, उसके बाद गिराया जाए। तो देखिए, उनका नज़रिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की ज़मीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला? किसका गिराया जाए? कौन किसकी बोली बोल रहे हैं? वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए, फिर कहते हैं अब हमने एजिटेट। कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो? क्या वो कहते हैं? किनकी ज़मीन है वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं? खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, बहुत ड्रामा देखिए। आपने भी कहा कि एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हम तो रोज कहते हैं, लेकिन जमीनी सतह के हकायक कुछ और ही। हम तो रोज कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये जमीन खुदा की जमीन है। इंसान जरा 1 इंच मुझे बनाकर दिखाए ना, एक जमीन। अभी तक इंसान जमीन नहीं बना सका। ये तो हवा पे भी कल कहेंगे तो आप हवा ज़्यादा पीते हो। अभी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसके लिए भी कुछ लाए ना, फिर कहेंगे कि आप लोग हवा ज़्यादा पीते हो। तो ये तो हमारी किस्मत है, हम हवा ज़्यादा पिए, कम इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जी का कल एक बयान सामने आया कि इलेक्शंस मसला कश्मीर का हल नहीं है। वो किसको मसला कहती हैं? उनको क्या पता है? उनको आम आदमी की दिक्कत क्या पता है? उनको शायद ये पता नहीं है
कि लोगों को क्या परेशानियां पड़ी हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी दिल्ली जाके दोहार लगाने की। क्यों यहाँ उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है? हाँ? अल्ताफ साहब, प्रॉपर्टी टैक्स का बात चल रहा है कि इम्पोज करने जा रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखें? यार जिस दिन इलेक्शन होगा इनके ये चोंचले इनके पास रह जाएंगे। आपको लगता है ये चोंचले चलने वाले हैं? यहाँ तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का इन्होंने खून पिया है। ये छोड़ो, ये चोंचले इनके सब रहने वाला नहीं है। न दरबार मुँह इनका जो इन्होंने कैंसिल किया न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी, और सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। उसमें एक भी आदमी बाहर से नहीं होगा, एक भी आदमी। मैं आज आपको कहता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना होगा। ये करते जाएं, ये चौंचले हैं इन लोगों के। आपने कभी सुना है वकीलों को कहा जाता है अगर केस हार गए हम निकाल देंगे? ये वकील हैं, इज़्ज़तदार पेशा है। यहाँ इज़्ज़तदार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है उनकी गैरत कहाँ गई है। ये डॉक्टर को कहने वाली बीमार ठीक नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कल ये भी ऐसा भी हुक्मनामा निकाल देंगे। क्या कहते हैं ये लोग, क्या हमें समझा रहे हैं? हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग हम शरीफ लोग हैं, चुप बैठते हैं, हम सुनते हैं हर एक की। हमें लगता है जो ऐसी बातें करता है हमें लगता है कि इसको कहीं और जाना चाहे, आगरा भेजना चाहे, लेकिन फिर हम शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? हमारी आदतें वैसे ही हम मौसम के लिहाज से, एक साइड में ठंड है एक साइड में गर्मी है, तो इसलिए हम दरमियानी मिजाज के लोग हैं। हम लोग गुस्सा नहीं करते, सुनते हैं, सबकी बात करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हर एक हाथ जोड़ के आज उनको कहते हैं नहीं करो लोगों को तंग, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और जिस जमात के लिए आप कर रहे हो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बेचारे वैसे ही यहाँ से आप रफू चक्कर होने के उनके लीडर बेचारे वो भी परेशान, वो भी खुद आप देखते नहीं हैं। आज ये जो सरपंच साहब है ये भी तो उसी पार्टी में, ये क्यों निकले? इनको भी तो वही, क्यों? लोगों का दर्द उन लीडरों में भी है, तो क्या करेंगे जब वहाँ सुनाई नहीं है, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ये क्यों नहीं गुजरात में करते हैं? वो ये सब कुछ करना था गुजरात में करते, ये यूपी में करते, हम कहते तो भी वहाँ उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्यों? वहाँ करेंगे तो